अचानक से दो दो स्टील के प्लांट, एक जो कि यूके का टाटा स्टील है और दूसरी तरफ एक इटली का आर्सेलर मित्तल, ये स्टील प्लांट भी क्यों बंद होने जा रहा है और दोनों को लेकर ऐसी कौन सी चीज है जो बहुत ज्यादा यहाँ हंगामा खड़ा कर रही है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा पिछले 1.5-2 साल से एक समस्या चल रही है और ये समस्या किस चीज की चल रही है, तो टाटा स्टील जो कि यूके में एक बहुत बड़ा नाम है और अच्छा खासा नौकरी इसकी वजह से मिलता है यूके के लोगों को। तो टाटा स्टील ने ये फैसला किया था और अब गवर्नमेंट को चेतावनी भी दे दी थी कि अगर आप मदद नहीं करोगे तो फिर हम शट डाउन कर देंगे। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि अचानक से ऐसा क्यों कहा, तो आपको याद होगा अभी जीरो कार्बन उत्सर्जन को लेकर बहुत ज्यादा हो हंगामा मचा हुआ है और सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन किस चीज में होता है, तो स्टील फैक्ट्रियों में बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में स्टील फैक्ट्रियों को कहा गया कि जो आप पुराना तरीके का फर्नेस यूज करते हैं वो फर्नेस अब बदल दीजिए और फर्नेस बदल कर नए वाले ऐसे इलेक्ट्रिक फर्नेस लगाइए जिसकी वजह से जो कार्बन का उत्सर्जन होगा वो कम होगा। अब ऐसे में दिक्कत ये आ रही थी कि एकाएक पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल दो, उसमें खर्च तो आता ही है। अब यूके की गवर्नमेंट ने टाटा को भी कह दिया कि आप ऐसा कीजिए, आप बदल दीजिए। टाटा ने कहा कि इसमें एक अच्छा खासा खर्च आएगा, करीब 1.25 बिलियन पाउंड का ये खर्च आएगा। तो इसमें गवर्नमेंट ने कहा कि हम 500 मिलियन पाउंड दे देंगे, बाकी का आप खुद का लगा लो और खुद का लगाकर आप यहाँ पर सारा कुछ हल कर लो। कौन सा ये प्लांट है, तो आपको बता दें पोर्ट तालबोट। ये फैसिलिटी यूके में है जहाँ पर टाटा का स्टील प्लांट चलता है। टाटा वैसे काफी ज्यादा प्रसिद्ध है अपने एम्प्लॉइयों के सुरक्षा के लिए, पर यहाँ पर उसके लिए मुसीबत बढ़ गई। सारा खर्चा सरकार ने डाल दिया कंपनी के ऊपर और कंपनी ने कहा कि नहीं जी, आप ऐसा करो, आधा आप दो, आधा हम देते हैं और फिर हम इस स्टील प्लांट को तरीके से चलने देते हैं। जो भी चीज बदलाव है उस बदलाव को हम कर देंगे। अब अगर ये ट्रांजिशन है तो इस ट्रांजिशन को हम अपनाते हैं, पर इसे अपनाने के लिए जो खर्च लगेगा उस खर्च में आपको भी यहाँ पर साझेदार बनना पड़ेगा। अब सरकार यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा लगाने के पक्ष में नहीं है। सरकार का कहना है कि नहीं जी, हम इससे ज्यादा आपको नहीं देंगे। अब इसी चीज को लेकर सरकार और कंपनी में ठन गई। कंपनी का कहना है कि हम यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट में नहीं है और जब हम यहाँ पर प्रॉफिट में नहीं है तो हम इतना ज्यादा पैसा खर्च करने वाले नहीं है। अब इसी को लेकर यहाँ पर 3 फर्नेस को बंद किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ना ये फर्नेस होंगे और ना हमारे ऊपर ये प्रेशर बनेगा। अब 3 फर्नेस के बंद होने का क्या मतलब है, तो आपको बता दें इसके बंद होने का मतलब है कि कम से कम 2800 लोगों की नौकरियां जाना। अब जैसे ही ये खबर वर्कर्स को लगी कि यहाँ पर टाटा ये सोच रही है कि अब ये बंद कर देंगे क्योंकि सरकार की मदद नहीं मिल रही है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं जी, अगर ऐसा होता है तो ये ठीक नहीं होगा, हम जो भी नियम होते हैं हम कोर्ट में जाएंगे, हम केस लड़ेंगे। जबकि टाटा ग्रुप ने यहाँ तक कह दिया है कि हम एम्प्लॉइज के लिए कुछ फंड भी देंगे, कुछ पैसे भी देंगे जो एम्प्लॉय निकल रहे हैं या जिनको नौकरी से निकाला जाएगा। पर अब यहाँ देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या सिचुएशन हल हो पाता है या नहीं हो पाता है, या फिर ये टेंशन और भी बड़े लेवल पर बढ़ता है। टाटा स्टील ने ये कहा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मिंट की इस रिपोर्ट की, कम से कम हम 130 मिलियन यूरो का पैकेज देंगे जो भी एम्प्लॉय यहाँ पर अफेक्टेड होंगे उन सभी को। अब देखना होगा ये 3000 नौकरियां बचती हैं या फिर नहीं बचती हैं। तो ये तो यूके का केस था जो हमें बहुत लंबे समय से पता था। और आपको बता दें, खैर स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, ये कुछ इस तरीके का होता है कोल फर्नेस और कुछ इस तरीके का होता है इलेक्ट्रिक फर्नेस, जिसे बदलने की बात हो रही है। अब जहां यहाँ पे टाटा का ये केस है
तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा केस निकल कर आया है। और ये बड़ा केस कहाँ के लिए निकल कर आया है तो आपको बता दें, ये जो बड़ा केस है ये केस है मित्तल ग्रुप का। और मित्तल ग्रुप का ये केस है कि इन्होंने टोरंटो के सबसे बड़े स्टील प्लांट को खरीदा था और इस स्टील प्लांट को खरीदने के बाद आर्सेलर मित्तल बुरी तरीके से फंस गए। फंसने की वजह क्या हुई तो आपको बता दें, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। जब 2019 में ये डील तय हुई थी तभी कहा गया था कि इन्होंने, उस समय इसे कहा जाता था इल्वा, यूरोप का सबसे बड़ा सिंगल साइट स्टील फर्म था ये, और इसे 1.8 बिलियन यूरो में खरीदने का मन बनाया था मित्तल ग्रुप ने। तभी कहा गया था कि मित्तल ग्रुप ने ये बहुत ही बड़ी गलती की है। स्क्रीन पर आप देखिए, इन्होंने उसी समय कहा था कि मित्तल ग्रुप को ना बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि ये बहुत ही बुरी तरीके से मैनेज्ड है, यहाँ करप्शन की चीजें ये बहुत ही गंदे तरीके से इस वक्त है, सबसे बुरे स्टील प्लांट में आता है। द इकोनॉमिस्ट की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं आप। अब आर्सेलर मित्तल ने इसे खरीद भी लिया और खरीद लेने के साथ साथ इसमें जो हिस्सेदारी थी आर्सेलर मित्तल की ये बहुत ही ज्यादा है। अब समस्या क्या हो गई है, समस्या ये हो गई है कि यहाँ से प्रोडक्शन होता नहीं है। स्क्रीन पर एक ग्राफ देखिए, इस ग्राफ को देखकर आपको समझ में आ जाएगा 62% आर्सेलर मित्तल यहाँ पर रखते हैं स्टेक। और जैसे ही यहाँ पर करप्शन के साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम भी बढ़ने लगी। इस प्रॉब्लम के बढ़ने के साथ साथ कहा जाने लगा कि जो दो लोग हैं, आर्सेलर मित्तल 62% स्टेक है, वहीं दूसरा एक और है इन्वेटालिया, इसके 38% के स्टेक है। तो गवर्नमेंट ने ये प्लान किया कि वो आर्सेलर मित्तल के कि वो इस पूरे प्लांट को ही अपने कब्जे में ले लेगी। जब ये आर्सेलर मित्तल को पता चला तो आर्सेलर मित्तल ने ये कहा कि आप ऐसा कीजिए, मेरा पूरा स्टेक खरीद लीजिए, मैं एक छोटा सा हिस्सेदार बन जाऊंगा। पहले इन्होंने अपने पार्टनर को कहा, इन्वेटालिया को, लेकिन इन्वेटालिया ने कहा कि नहीं जी, हम नहीं लेंगे इसमें। अब आर्सेलर मित्तल सरकार से कह रही है कि आप हमारे यहाँ ये कब्जा करने के बजाय ऐसा करो कि हमारा स्टेक खरीद लो और कुछ हिस्सेदारी हमारी यहाँ पर रहने दो। अब ये चांस आ रहे हैं ज्यादातर कि यहाँ पर अगर टेंशन और ज्यादा बढ़ती है तो इस प्लांट को फिलहाल के लिए बंद कर दिया जाएगा। अगर ये प्लांट बंद हो जाता है तो समझ लीजिए कि यहाँ पर भी अच्छे खासी नौकरियों का जाना तय माना जा रहा है। करीब 10,700 एम्प्लॉई यहाँ पर काम कर रहे हैं जो कहीं न कहीं इन सारी चीजों से प्रभावित होंगे। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।